नमस्कार। हमारे YouTube के सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों पक्षों का पुत्र संतान को लेकर के एक बहुत ही बड़ा भ्रम हमारे दर्शकों में भी और अन्य दर्शकों में भी, जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं या जो नहीं हैं, सभी के लिए एक भ्रम बना हुआ है कि शुक्ल पक्ष में अगर कंसीव करेंगे तो पुत्र संतान होगी और कृष्ण पक्ष में यदि कंसीव करेंगे तो कन्या प्राप्त होगी, पुत्री प्राप्त होगी, फीमेल होगी। तो देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है और भ्रम भी एक ऐसा है जो वाकई में सच्चा भ्रम लगता है, बहुत ही सच्चा भ्रम लगता है। ये सच्चाई लगती है, मतलब इसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई भ्रम है, क्योंकि हम इसको बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जब मैं ज्योतिष नहीं करता था, मैंने ज्योतिष नहीं सीखा था, उससे बहुत पहले से भी मैं इस चीज को सुनते हुए आ रहा हूं कि शुक्ल पक्ष में यदि कंसीव करेंगे तो वाकई में पुत्र संतान प्राप्त होगी और यदि कृष्ण पक्ष में कंसीव करेंगे तो पुत्री प्राप्त होगी। देखिए, बहुत सारी वीडियोस अपलोड है और शुक्ल पक्ष में अगर कंसीव करते हैं तो पुत्र संतान प्राप्त हो, ये अच्छी बात है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में बहुत सी महिलाएं इतनी परेशान हैं कि जिनका मासिक धर्म का समय कृष्ण पक्ष में ही आता है, उनकी सारी डेट से कृष्ण पक्ष में निकल जाती है, तो वहां ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी विडंबना जो है सामने आ जाती है और वो फिर किसी भी अप्राकृतिक रूप से उस डेट को वहां पर लाने की कोशिश करती हैं या हम भी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष में आप कंसीव करें और आपको पुत्र संतान प्राप्त हो, ये अच्छी बात होती है। लेकिन यदि पुत्री प्राप्त होती है, कन्या होती है, तो आप सोचते हैं कि हमने काफी सोच समझ करके किया, उसके बाद भी ऐसा हो गया। लेकिन यदि आपने किसी भी हमारे जैसे ज्योतिषी के कहने से अगर कृष्ण पक्ष में कंसीव कर लिया और यदि फिर फीमेल हो जाती है, तो आप ये समझते हैं कि इन ज्योतिषी ने हमको गलत राय दे दी है, हमको शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए था। देखिए, आप हमारी बात माने या नहीं माने, शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष में, लेकिन जो सच्चाई है उसे तो जान ही लीजिए ना। जो सच्चाई है उसको तो जानना जरूरी है, उसके बाद में हम कुछ करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। देखिए, पहली बात तो मैं इसका खंडन इसलिए करता हूं कि इसका किसी भी पुस्तक के अंदर नेट के अलावा कहीं पर भी ये शुक्ल पक्ष वगैरह का नहीं लिखा हुआ है, और यदि लिखा हुआ है या होगा तो किसी एक आधी पुस्तक में होगा, कहीं अन्य पुस्तकों में इसका नहीं है। सम विषम रात्रियों का मैटर है और वो सत्य भी है, और उसे भी मैं यहाँ आपको बता दूंगा कि सम विषम रात्रियों का कैसे है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का कैसे नहीं है। देखिए, शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है और वैसे ही कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। अब आपने पहले आप अपने विचार से सोचिए कि आपको कभी कभी न्यूज मिलती रहती है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से कि उनके बेटा हुआ है, उनकी बेटी हुई है। तो आपने कभी नोट किया है कि 15 दिन के अंदर आपको बेटा ही बेटा होने की न्यूज मिली हो और 15 दिन के बाद में फिर लगातार बेटी की मिली हो, फिर 15 दिन बेटा की न्यूज मिली हो, फिर 15 दिन बेटी की मिली हो? क्या आपने नोट किया है ऐसा? यदि आप नोट कर भी लेते तो अभी आपको ये न्यूज इस प्रकार से नहीं मिलती। 15 दिन के अंदर आपको बेटा होने की भी न्यूज मिलती और बेटी होने की भी। लेकिन ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम, क्योंकि आपके पास आपके गिने चुने लोग जो आपके मिलने वाले होंगे उन्हीं की न्यूज आ सकती है आपके पास में।
लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो मेरे पास है, और उससे मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये सिद्ध करके बताऊंगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही कंसीव करने से बेटा भी होता है और बेटी भी होती है। सम विषम रात्रियां हैं, इनकी बात सत्य है, और सत्य है तो ये हर जगह लिखी हुई भी है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि अगर वो कहीं पर लिखी भी हुई होती हैं तो उनको हम मान नहीं सकते, या हमें उन्हें मानना भी नहीं चाहिए। यह नहीं कि पुस्तक में हर बात लिखी हुई है तो वह सत्य ही है, क्योंकि विद्वान जैसे आज हम हैं वैसे ही हमारे जो विद्वान थे, पुस्तकों को लिखने वाले थे, ज्योतिष को बनाने वाले थे, उन्होंने भी, या फिर आयुर्वेद के कोई विद्वान थे, उन्होंने भी अपने अपने मत प्रकट किए। उनको जैसा लगा वो उन्होंने अपना मत प्रकट कर दिया। आगे आपको देखना है कि आगे हमको फल कैसा मिल रहा है, हमको चेक करना चाहिए कि उनके परिणाम जो हमें आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स हमें कैसे मिल रहे हैं। यदि कोई चीज हमें प्रत्यक्ष में अगर उस पुस्तक के अंदर लिखी हुई चीज के विरुद्ध दिखाई दे रही है तो हमें मानना चाहिए जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं उसको। पुस्तक में लिखा हुआ है उसको नहीं मानना चाहिए। पुस्तक में हम किसी भी चीज का प्रमाण तब खोजते हैं जब हमको कोई प्रत्यक्ष में कोई बात सिद्ध नहीं होती है, तो हम प्रमाण देखते हैं कि पुस्तक में क्या ये लिखा हुआ है। अगर पुस्तक में लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ है उसको यदि हम हमारी आंखों से ही अगर देख लें और यदि हम सिद्ध कर लें, हमारे सामने ही यदि वह सिद्ध हो जाए, तो पता चल जाएगा कि पुस्तक में सही लिखा है या गलत लिखा। हमें कौन सी चीज माननी चाहिए? तो जो हमारे सामने है उसे हमें माननी चाहिए। तो देखिए, हमारी इस वीडियो को आप गौर से देखते रहिए। मैं अभी आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं और इससे यह सिद्ध होगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है और दोनों में ही पुत्री की भी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, आप हमारी वीडियोस काफी दिनों से देखते आ रहे हैं और जो नए हैं वो भी हमारी बात सुन लीजिए कि हमारी जो वीडियो जो होती है उसके स्टार्टिंग में हमारी काफी फोटोज, काफी हमारे अवार्ड्स की फोटोज हैं जो लगी हुई होती हैं, और उनमें कुछ डॉक्टर्स हमें सम्मानित कर रहे हैं, कुछ अवार्ड्स हमें दे रहे हैं। और उनके हॉस्पिटलों में, हमारे यहाँ जो 6 हॉस्पिटल हमारे आसपास के थे, उन 6 हॉस्पिटलों के हम 2017 10 दिसंबर के बाद से कुंडलियां बनाने की सेवाएं हम दे रहे हैं, और भी अन्य हम सेवाएं हॉस्पिटलों में दे रहे हैं। तो वो जो हमारी सेवा है उसमें हमने जो रिकॉर्ड चेक किया वो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि हमने हॉस्पिटलों में सेवा दी है या नहीं दी है। जो आप फोटोज देख रहे हैं उसके मैं पहले आपको कुछ प्रमाण बता देता हूं कि ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हॉस्पिटलों से हमें मिले हुए हैं। सारे ये सारे हमारे सर्टिफिकेट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने कुंडलियां वहां पर बनाई और हमारे पास उनका पूरा रिकॉर्ड हमने चेक किया, देखा। तो हॉस्पिटलों में मिला करके, और एक दिन में 6 हॉस्पिटलों को मिला करके कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 10, इस तरीके से डिलीवरियां हुई। 2017 के 10 दिसंबर से स्टार्ट किया, उसको छोड़ो आप। 2018 में हमने जो स्टार्टिंग की और जो कैलकुलेशन हमने लगानी शुरू की, वो आप हमारे यहाँ देखिए कि हमारे पास यह पूरा रिकॉर्ड है। और यह 1/1/2018 से ये रिकॉर्ड हमारा हमने जो लिखा हुआ है, मतलब। तो इसको मैं आपको कुछ पढ़ करके सुनाता हूं कि 1 तारीख से ही, जैसे पूजा वाइफ ऑफ सोनू
जिनके डिलीवरी हुई और उनके बेटी हुई। ये 1 तारीख से प्रारंभ है। अब मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए कुछ आइडिया आपको देता हूं कि लगातार एक एक दिन में 10-10 डिलीवरी अभी हुई है, फिर 2 तारीख की आ जाएगी। उस तरीके से आप देखिए कि फीमेल हुई, फिर मेल हुआ, फिर फीमेल हुई, फिर फीमेल हुई, उसके बाद में फिर मेल हुआ, फिर फीमेल हुई, फिर मेल हुआ, फिर फीमेल हुई, फिर मेल हुआ, फिर मेल हुआ, फिर मेल हुआ, फिर फीमेल हुई, फिर फीमेल हुई, फिर मेल 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 सॉरी फीमेल, उसके बाद में मेल 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 मेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर मेल, फिर फीमेल, 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 फिर मेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। इस तरीके से लगातार अगर हम 2018 कंप्लीट चेक करते हैं तो कोई भी टाइम ऐसा गया ही नहीं जहां 15 दिन तक पुत्र संतान प्राप्त हो, पुत्र हुए हो, मेल हुए हो, या फिर 15 दिन तक कन्याएं हुई हो, फीमेल हुए। जबकि आपको पता है कि जो ये डिलीवरी हुई है उन डिलीवरी के जस्ट 9 महीने 10 दिन पीछे आप आ जाइए, क्योंकि डिलीवरी का एक फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम में हमको डॉक्टर डिलीवरी की डेट दे देता है, क्योंकि यह फिक्स कैलकुलेशन है कि आपकी डिलीवरी की डेट ही है। अब कुछ माता बहनों के खान पान का असर हो जाता है, कुछ बच्चे का बढ़ने का फर्क हो जाता है, कुछ ग्रह संयोग जिस संयोग में उसे पैदा होना होता है वो भी एक हमारी ज्योतिष के अनुसार होता है। तो थोड़ा बहुत 10 दिन 5 दिन या 1 दिन सुबह शाम आगे पीछे होता है। लेकिन ये नहीं है कि 15 दिन तक कंटिन्यू बेटा हो, 15 दिन तक बेटी हो, फिर 15 दिन तक बेटा हो, फिर 15 दिन तक बेटी हो, फिर 15 दिन तक कन्या हो, फिर मेल हो। ऐसा पूरे 1 वर्ष के अंदर ना 2018 में आया है, ना 2019 में आया है, और ना ही अब 2020 जो चल रहा है इसमें अभी तक ऐसा हुआ है। तो आज की मेरी ये वीडियो तमाम जितने भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष के मैटर को लेकर के जो लोग वीडियो बनाते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो भ्रमित करते हैं, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, ये खोज करने के बाद मुझे पता चला। तो मेरी इस बात से अगर मेरे किसी भी ज्योतिषी भाई को यदि ये बात मानने योग्य लगती है तो वो इस बात को माने, और अन्य लोग भी इस बात को माने, और इस चक्कर में ना पड़े। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के मैटर को लेकर के अपने किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं रोके। इसमें आपने देखा है कि मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, लेकिन कहीं कहीं पर मेल मेल मेल, कहीं पर फीमेल फीमेल फीमेल, ऐसा हुआ है। ठीक है, वो डेट्स के आगे पीछे हुआ है, 1 दिन के आगे पीछे। तो कहने का मतलब यह है कि सम विषम रात्रियों का चक्कर, 1 दिन मेल 1 दिन फीमेल, 1 दिन मेल 1 दिन फीमेल, 1 दिन मेल 1 दिन फीमेल, ऐसा तो हो सकता है। और किसी का आगे पीछे होने की वजह से जिनका मान लो सम में कंसीव हुआ था वो विषम में आकर के यहाँ डिलीवरी हो गई है, तो वो 1 दिन के आगे पीछे जरूर हो सकता है। और सम विषम रात्रियों का तो यहाँ मुझे लगता है, मैं इसे गौर से चेक किया तो मुझे लगता है कि सम विषम रात्रियां हैं, और लगता नहीं है, ये सत्य है भी। तो सम विषम रात्रियां जो पीरियड्स के अकॉर्डिंग देखी जाती हैं उस पर हमारी माताएं बहिनें गौर करें, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बिल्कुल गौर ना करें। लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा ना हो कि मैं आपको अच्छे के लिए बता रहा हूं और आप कुछ मेरे ऊपर थोप दें, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा मत करना कि कृष्ण पक्ष में कंसीव करें और बाई चांस कन्या हो जाए तो कहते कि उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया है। बेवकूफ बनाने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे समझें। जो सच्चाई है, मैंने इसमें आपको किसी प्रकार की कोई डुप्लीकेसी नहीं की है, आपको जो सच्चाई है वही सच्चाई मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब आप इस पे विचार विमर्श अपने खुद कर सकते हैं,
लेकिन मेरी जो राय है वो यही है कि हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को यूज कर सकते हैं। ऐसे किताबों में कई ऐसी बातें भी लिखी होती हैं जो नहीं मानने की योग्य है। जैसे किसी विद्वान ने यह भी लिखा है कि 6 महीने तक पुत्र होते हैं, 6 महीने तक पुत्री होती हैं। कहने का उत्तरायण सूर्य जब होता है तो पुत्र होते हैं, और दक्षिणायन सूर्य होता है तो कन्याएं पैदा होती हैं। तो मैंने आज तक वो भी चीज नहीं देखी कि 6 महीने तक लड़के ही लड़के हुए हों और 6 महीने तक लड़कियां ही लड़कियां हुई, नहीं, आपने भी देखी है। तो जब वो बात गलत हो सकती है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात भी गलत हो सकती है। सम रात्रियों की बात गलत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो सत्य है तो सत्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह पर लिखा हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों ने उसको लिखा है, कहीं एक जगह पे नहीं लिखा हुआ, वो हर जगह लिखा हुआ। और वो इस रिकॉर्ड में भी आया है। ये जो मैंने रिकॉर्ड आपको बताया है, इस रिकॉर्ड में भी आया है। तो आज के बाद में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मैटर खत्म। और इसी के साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आगे हमारी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।